हेलो डियर स्टूडेंट, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th स्टैंडर्ड में अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी की एक और नई एक्सरसाइज जिसमें हम सीखेंगे सम ऑफ nth टर्म्स मीन्स n पदों का योग। और उसमें फिर जो भी क्वेश्चन रिलेट करेंगे उन क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो प्रीवियस बातों को कुछ ध्यान रखने पड़ेगा हमें, जैसे कि nth टर्म का फॉर्मूला a+n-1 इंटू डी, A15 पूछे कोई तो A14D, A10, A+9D, A7, A+6D। और हमें और भी बातें याद रखनी पड़ेंगी कि फर्स्ट टर्म को हम A कहते हैं, कॉमन डिफरेंस हमारा D है, लास्ट टर्म L है, लास्ट टर्म से nth टर्म का फॉर्मूला L-n-1 इंटू D होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आगे की एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करेंगे, मीन्स सम ऑफ nth टर्म्स अर्थात n पदों का योग। लेट्स स्टार्ट नाउ। भाई क्या पढ़ने जा रहे हैं आज अपन लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं यस अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन जिसको हम एपी बोलते हैं। एपी इसका मतलब है समांतर श्रेणी। देखते हैं भाई, आज का हमारा टॉपिक यही है। येलो कलर से दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ सम ऑफ nth टर्म अर्थात n पदों का योग। n पदों का योग क्या होता है? n पदों का योग सम ऑफ nth टर्म्स। भैया सम ऑफ n टर्म्स मतलब n पदों का योग। क्या फॉर्मूला होता है? चेक करो भाई, फॉर्मूला होता है n/2 2a+n-1 इंटू डी। यदि हम चेक करें तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला ये है। थोड़ा सा हम ध्यान दें तो nth टर्म्स जो था वो a+n-1 इंटू डी था। इसमें एक्स्ट्रा क्या आया? 2। एक्स्ट्रा क्या आया? n/2 इंटू में। भाई यदि कोई पूछता है सम ऑफ 7th टर्म, उसको हम कहेंगे 7 पदों का योग S7। कोई बोलता है 10 पदों का योग सम ऑफ 10th टर्म S10। कोई पूछे P पदों का योग, हम कहेंगे सम ऑफ P टर्म्स SP। एक डिनोट करने का तरीका है जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। S7, S10, SP, SN, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इससे हम कोई भी एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन अर्थात एपी के कितने भी सारे टर्म्स हो उन सब का हम टोटल योग सम फाइंड कर सकते हैं। चेक करते हैं। जैसे सपोज हमें एक सीरीज पता, वो सीरीज ये है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20। पहले तो हम चेक करें क्या ये एपी है? यस, एपी है। क्यों है? क्योंकि इधर देखो डिफरेंस +3 का, डिफरेंस +3 का, डिफरेंस +3 का, एवरीवेयर सब जगह पर डिफरेंस +3 का है। हाँ, हम कह सकते हैं कि ये एपी है। जब ये एपी है तो इनके इन सारे टर्म्स का टोटल कितना होगा? एक तरीका तो वही है कि हम बिना दिमाग लगाए जाएं, हम कहें कि भैया क्या दिक्कत हो रही है सर, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 इन सबको ऐड कर दो, जोड़ दो। अरे जब हम इनको ऐड करेंगे तो 5, 2, 7, 15, 26, 40, 57, 67, 77। भाई इन सबका टोटल जो आ रहा है ना वो आ रहा है 77। टोटल मतलब हमने उनको उठा के जोड़ दिया, ऐड कर दिया भाई। अरे ये इधर पर जो है ना कितने टर्म्स हैं भाई, गौर से देख लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर पर 7 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 7। हमने इन्हें आराम से जोड़ लिया, 77 आ गया।
यदि इसकी जगह पर इतने टर्म्स आ जाते 7 की जगह पर 50 50, तो भाई हम ऐड तो कर लेते, लेकिन वो ऐड करना एक लेंदी होता, थोड़ा मुश्किल लगता, तब हम बोर होते। तो फिर क्या कोई एक ऐसा तरीका है जिससे हम ये टोटल जो है ना वो बिना ऐड करे निकाल सकें? हाँ, है ना, यही तो है, यही तो आज का टॉपिक है और यही हमारा मकसद है कि हम बहुत सारे पद जो कि एपी में हैं उनका हम टोटल फाइंड कर सकते हैं। यस, चेक ये फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स दैट इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी। अब उसी फॉर्मूले को अपन लोग यूज करते हैं, चेक करेंगे कि सच में 77 आ रहा है क्या। भाई देखो ना कितने टर्म्स हैं, 7 टर्म्स का योग चाहिए, सम ऑफ 7th टर्म चाहिए ना, सम ऑफ 7th टर्म मीन्स S7। भाई फॉर्मूला लगाओ, n 7 है 7/2, 2a फर्स्ट टर्म को कहते a, 2 हो गया, n की वैल्यू 7 - 1, d की वैल्यू सबको दिख रही है +++3 मैंने रख दिया। भाई 7/2, 2 2 जा 4, 6 बचेगा इधर, 6 का मल्टीप्लाई जब हम 3 में कराएंगे 18 हो जाएगा, 18 और 4 को ऐड करेंगे 22 हो जाएगा, 7/2, 2 से 22 हटेगा 11 टाइम और उसमें 7 का मल्टीप्लाई हो गया 77। भाई चेक कर लो, चेक कर लो, आ रहा है ना 77, उनका योग आ रहा है। तो बेहतर है कि हम ऐसे लगाएं, ऐसे ना लगाएं। क्यों नहीं लगाएं ऐसे? सर हमें तो यही अच्छा लग रहा है। भाई ये अच्छा लगने की बात नहीं है, मैंने बोला ना यदि इधर पर 50 पद हो जाते तो क्या करते फिर तुम? लिखते 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 हमारी तो कॉपी ही भर जाती, हमारा तो पेज ही भर जाता। चेक करने वाला कहता बताओ यार तुम हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो, ये बात नहीं अच्छी। इसलिए हम इस नायाब चीज़ को यूज़ करें। नायाब चीज़ क्या है? ये हमारा मंत्र है, यही मंत्र मारना है बस हमें हर क्वेश्चन में। कहाँ पे? जहाँ पे सम ऑफ nth टर्म्स, कुछ पदों का योग पूछा जा रहा है, वहाँ पे हमें यही वाला मंत्र फूंक देना है। आज की काम की बात ये वाला मंत्र। भाई आगे बढ़ाऊं क्या? आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डिस्कस करते हैं और कुछ सर क्वेश्चन बताओ। लो भाई ये तो सबको पता मैं क्या लिख रहा हूँ, 5 6 7 8 9 10। तुम तो सोच रहे हो सर यार ये तो क्या यार नंबर लिख दिए, तो काउंट नंबर लिख दिए। भाई एपी है कि नहीं? नंबर छोड़ो, एपी है या नहीं? देखो ना एपी है या नहीं? सब जगह पर अंतर 1, सब जगह पर अंतर 1, सब जगह पर अंतर +1। भाई हाँ ये समांतर श्रेणी है। फिर इनका टोटल एक बार और चेक करो। सर वो वाला आप रट के तो नहीं आए थे? सर दूसरा वाला बताओ। चलो चेक कर लो भैया, इनको ऐड करो, डायरेक्टली ऐड करो। 1 2 3 3 3 6 4 10 15 21 28 और 36 45 55। भाई इन सबको मैंने जोड़ दिया ना, क्या आ रहा? 55 आ रहा। हाँ देख लो ना, जोड़ो, अरे जोड़ लो, देखो ना 1 2 3 3 3 6 4 10 15 21 28 36 45 10, सिंपल जोड़ दिया। लेकिन वो वाला सर, वो वाला क्या? ये वाला मंत्र, इस मंत्र से लगाओ ना। चलो मंत्र से लगाते हैं। मंत्र क्या है हमारा? पहले तो मंत्र की व्यवस्थाएं, कितने टर्म्स हैं? 10 है सर, 10 पद हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है सर, और डी क्या है? 1 है। हाँ देख लो ना 1 है। तो हमें क्या चाहिए? इन 10 पद का योग, सम ऑफ 10th टर्म्स। S10 चाहिए ना? हाँ भाई S10 चाहिए। फिर से देख लो। सर यार क्या यार बता रहे हो? देखो ये
n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो 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 देखो, तो देखते हैं भाई इस क्वेश्चन को। एस एन बराबर क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो चेक करो। n/2 मतलब 10/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 10/2 इधर पर 2, इधर पर 9, 9 और 2 9 और 2 11। 2 से कितनी बार कटेगा, 5 टाइम, कितना आएगा 55। अरे वास्तव में यार ये तो मंत्र वाले काम का है भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं सम ऑफ n टर्म्स, जहां जहां n पदों की योग की बात आए आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, बड़े आराम से क्वेश्चन होने वाले हैं। और आराम से, बहुत आराम से। देखो कैसे, जैसे कि क्वेश्चन कुछ और उठाते हैं, चेक। अब हमें डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, सीधी एपी। जैसे मान लो ये एक एपी है, 6 9 12 15, अब वो कह रहे हैं डॉट 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 40 पदों का योग चाहिए है। मीन्स फाइंड द सम ऑफ 14th टर्म्स। 40 टर्म्स का सम चाहिए हमें भैया, 40 पदों का योग चाहिए है। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई हमको वो फॉर्मूला नहीं भूलना है, एस एन इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये चीज़ नहीं भूलनी भाई। सबकी व्यवस्था बनाओ। n कितना है, 40। जितने पद का योग उसकी वैल्यू n। अब a की वैल्यू सबको दिख रही 6, कितनी दिख रही 6 हो गई। हमको d कितना पता है, चेक कर लो, d कितना है, d कितना है, d कितना है, d सबको पता चल गया। तो भाई अब लगाओ फॉर्मूला S40, 40 पदों का योग, तो बस 40/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 20 12 39 इंटू 3 39 इंटू 3 भाई इंटू 3। अब तो यार तुम्हें कर ही लेना चाहिए। 20 ये बाहर है, 12 इसका मल्टीप्लाई कर लो इसमें। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें कितना आएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 2 9 में 2 कैरी ऐड कर दो भाई। 20 इधर पर इनको जोड़ दो, जैसे ही हम जोड़ते हैं 129। अब 129 में 20 का मल्टीप्लाई कर दो तो 0, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और एक 5 और 2 बन जा 2। अर्थात हमारा आंसर ये आ गया 2580। भाई गौर से देख लो, गौर से देख लो, मज़ेदार है ना, मज़ेदार है ना। हाँ हाँ बिल्कुल मज़ेदार है। देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। प्लीज़ एक बार ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले ए, हमें उसके बाद डी, फिर उसके बाद हमें चाहिए सर कितने टर्म्स का सम, 40 टर्म्स का सम। फॉर्मूला लगाइए, सॉल्यूशन कीजिए, आंसर हमारे पास खुद ब खुद आ जाएगा। और देखते हैं सर, अभी मज़ा नहीं आ रहा, और देखते हैं और देखो भाई, जैसे मैंने लिख दिया इधर पर 10 6 और इधर पर लिख दिया मैंने 2 माइनस 2 डॉट 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 डॉट, मैं बोलूँ 15th टर्म्स का, मतलब कितने टर्म्स का सम चाहिए है, 15 टर्म्स का सम ऑफ 15th टर्म्स। भाई देखिए इधर पर फिर से वही कहानी, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू -4, अरे हाँ भाई -4 ही तो डिफरेंस है, -4 ही तो डिफरेंस है। और n 40 49 50। तो भाई 15th टर्म्स का सम चाहिए, तो S15 इक्वल 15/2 इधर पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस 15/2 20
14 और जब 14 का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे माइनस का आएगा 56। तो भैया 15/2 और 56 में से 20 हटेंगे, माइनस का बचेगा 36, माइनस का बचेगा 36, बिल्कुल बचेगा 36, माइनस का कितना बचेगा 36। अब भाई 2 से इसको ख़त्म कर दो तो 15 इंटू माइनस का 18 का मल्टीप्लाई करो, 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 90 और 270 वो भी काय में माइनस में। भाई चेक कर लो, अब मुझे लग रहा है कहानी एकदम सेट हो रही है, मज़ा आ रहा है कि हाँ यार सर अब तो हम किसी भी एपी के कितने भी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, बेशक निकाल सकते हैं। यही सारे क्वेश्चन हैं, आपको इन सारे क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं थोड़ा और करवा दे रहा हूँ। मैंने बोला था ना 5.3 एक्सरसाइज, तो 5.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि 5.3 का पहला क्वेश्चन है 2, 7, 10 ... वो कह रहा है 10th टर्म्स का सम फाइंड करो, 10 पदों का योग बताइए। तो भाई सिंपल है, अपन लोग सीधा क्या लिखेंगे, लिखेंगे सम ऑफ 10th टर्म्स, मतलब 10 पदों का योग। 10 पदों का योग को कैसे लिखेंगे, S10। भाई देखो S10 क्या बोलेंगे 10/2 2a 2a कौन है 2a प्लस n-1 d कितना है 5, तो 5 इधर आएगा 4 और 9 5 देखो 9 और 9 5 जा 45, 9 5 जा कितना आएगा 45 आएगा। तो भाई 45 लिख दो इधर पर, 5 इंटू 49, बस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 5 5 जा 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20 और इधर पर आएगा 24। आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी की 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे और भी क्वेश्चन है, ये फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, माइनस का 37, माइनस का 33 और माइनस का 29, इसमें पूछ रहा है वो 12th टर्म का सम। थर्ड क्वेश्चन ये है 0.6, 1.7 और 2.8 ... 100 टर्म्स का सम। और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है 1/15, 1/12 और 1/10 और ... पूछ रहा है वो ऐसे ही 11th टर्म का सम। भाई हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आप अपनी बात को हम तक पहुंचाइए, उसका डिस्कशन 100% होगा। आगे बात करी जाए, जैसे मान लो थोड़ा सा डिफरेंट चलते हैं। अब ये बात तो हमें क्लियर हो गई पता कि यदि कोई एपी गिवन है और उस एपी के कुछ टर्म्स का सम फाइंड करना है, यदि कोई समांतर श्रेणी दी गई है और उस समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योग हमको ज्ञात करना है, तो हम कर सकते हैं। मैंने अभी तक आप लोग को क्वेश्चन ये भी करवाया एक, ये भी करवाया एक, ये भी करवाया एक और उससे पहले ये भी करवाया एक। मतलब अभी तक अपन लोग करीब 5 से लेकर 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके साथ ही मैंने 2-3 क्वेश्चन और लिखे हैं इधर पर, 3 क्वेश्चन आप उनको ठीक से करिए। एनसीईआरटी 5.3। अब थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट, कैसे डिफरेंट चेक करो, कैसे डिफरेंट। मान लो सपोज करो कि हमें कोई एपी पता है हमको, और एपी पता होने के बाद वो हमसे कह रहे हैं कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन करते हैं 7 10 होल 1/2
और 14 और वो लिख रहे हैं डॉट 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 84। अब वो पूछ रहे हैं कि जे है ना जितने टर्म्स, इन सब का सम फाइंड करो। भाई गौर से समझना है, बड़े ध्यान से समझना है, अपन को एक चीज़ ध्यान रखनी है। इधर पर ये नहीं बोला उसने कि 84th टर्म्स का सम फाइंड करो, ना भाई ना। उन्होंने ये नहीं बोला कि 84 पदों का योग ज्ञात करो, गलत, ये नहीं बोला, ऐसा मत सोचना। उन्होंने तो ये कहा कि ये एक एपी है, अब खुद पता लगाओ कि इसमें कितने टर्म्स हैं और उन सारे टर्म्स का टोटल कितना है। तुम सोच रहे हो सर यार ऐसे ही तो अभी लिख रहे थे आप यार क्वेश्चन। ना भाई, हम ऐसे नहीं लिख रहे थे, हम लिख रहे थे जैसे मैं लिख रहा था 2, 5, 8 डॉट डॉट, मैं लिख रहा था कि 10th टर्म्स का सम फाइंड करो, मतलब 10 इस श्रेणी के, इस सीरीज के 10 पदों का योग ज्ञात करो। ये नहीं बोला जा रहा था वहाँ पर कि ये 10 लिखा है और ये 10 लिखा है और आप अब सीरीज के फाइंड करो इनका टोटल कितना है। तो पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा ना कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तभी तो हम उनका टोटल फाइंड कर सकते हैं भैया। यस, यही बात है। तो पहले हमें ये ताकत लगाने पड़ेगी पता करने में कि इसमें कितने टर्म्स हैं, और ये हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। ये जो लास्ट टर्म है ना, इसको ही अपन लोग एल बोलते हैं, इसको ही अपन लोग एन बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे क्या पता चलेगा हमें, इससे ये पता चलेगा कि इस सीरीज के स्टार्टिंग से लेके अंत तक इतने टर्म्स जो लिखे हैं वो कितने टर्म्स हैं, कितने हैं, 10 हैं कि 20 हैं कि 40 हैं। तो देखो भाई 84, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू चेक करो 2, 10, 20 में एक ऐड कर दो 21, तो 21/2 में से 7 हटा दो, एलसीएम आएगा 2, 21 माइनस 7 कितना बचेगा, सॉरी, अरे गलत हो गया भैया, गलत हो गया। इधर पर कितना हो जाएगा 14, कितना बचेगा 7/2, एक्स्ट्रा लिख रहे हैं अपन लोग, एडवांस। हाँ तो देखो 7/2 अपना डिफरेंस हो जाएगा। तो 84 में से 7 हटा दो पहले तो n-1 इंटू 7/2। जब 84 में से 7 जाएगा तो हमें कितना दे के जाएगा, 77 दे के जाएगा। भाई जब 77 की इधर साइड को हम ट्रांसफ़र करेंगे 7/2 को, तो फिर क्या होगा n-1, मतलब 7/2 इस साइड आएगा तो 2 का होगा इसमें मल्टीप्लाई, 7 जाएगा डिवाइड में। हम चेक कर पा रहे हैं, क्या चेक कर पा रहे हैं, 11, 7 जा 77, 11 2 जा 22 और 22 में एक ऐड कर दो, n की वैल्यू आ गई 23। मतलब एक बात पता चली कि इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, 23। अरे इस श्रेणी में कितने पद हैं, 23 पद हैं। तो फिर हमें क्या चाहिए, इनका सबका टोटल सम। तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई अब हमें चाहिए है इनका टोटल कितने टर्म्स का, 23 टर्म्स का। तो फिर हम लगाएंगे S23 n/2, तो 23/2 2a प्लस n-1, मतलब 23 माइनस 1 इंटू डी हमने निकाला था 7/2 आ रहा था भैया। 23/2 इनका मल्टीप्लाई करो, होगा कितना 14, इधर कितना बचेगा 22 में 2 से डिवाइड करेंगे 11 का मल्टीप्लाई 7 में भैया 77 होगा ना, बेशक होगा। आप आगे बात करो, फिर हम इनको 23/2 इनको ऐड करो तो 7 4 11 और 7 1 8 और एक 9, इतना बस भाई। आप इनका करिए मल्टीप्लाई और आप 2 से करिए डिवाइड, जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एक बात समझ में आई,
बात ये समझ में आना चाहिए हमें कि जितने भी टर्म्स गिवन होंगे उस सीरीज में, और वो हमें ये नहीं बताएगा कि इतने टर्म्स की वैल्यू, इतने टर्म्स का सम फाइंड करो, इतने पदों का योग फाइंड करो, तो हम पहले क्या करेंगे, पदों की संख्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, ये प्रीवियस क्लासेस की कहानी है। प्रीवियस क्लास में हमने क्या सीखा, nth टर्म का फॉर्मूला। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा nth टर्म का फॉर्मूला। भैया nth टर्म मतलब लास्ट टर्म, हमने लगाया वो फॉर्मूला, हमने रखी सबकी वैल्यू, हमने रखी सबकी वैल्यू, और हम क्या निकाल कर आ गए, हम निकाल कर आ गए n। जैसे ही हमको n पता चला, मतलब हमारा तो हमें पता चल गया कि इस सीरीज में, इस AP में कितने टर्म्स हैं, 23 टर्म्स हैं। तो 23 टर्म्स का सम, 23 पदों का योग, इट्स ओवर। तो भाई ऐसे भी क्वेश्चन तुम्हारी उसी NCERT की बुक के सेकंड पार्ट का ये शायद फर्स्ट क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं सेकंड क्या है, सेकंड क्या है चेक करते हैं। सेकंड क्या है भैया, सेकंड क्या है, देखो सेकंड यही है, कह रहे हैं फर्स्ट टर्म है 34, फिर सेकंड टर्म है 32, थर्ड टर्म है 30 और डेड्स और 10th टर्म। अब वो पूछ रहे हैं कि जो दी गई सीरीज है उसका योगफल ज्ञात करो। उसने हमें ये नहीं बताया है कि इतने पदों का योगफल ज्ञात करो। यस, वो कह रहे हैं कि जो AP है इसका सम फाइंड करो। कितने टर्म्स का सम, नॉट गिवन। तो भाई हमें वही इसके जस्ट पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। कैसा, पहले जैसा कैसा भाई, पहले जैसा ऐसा कि हमें देखो ये सीरीज पता थी, हमें ये पता नहीं था कि उसमें कितने पद हैं, तो हमने पहले पता किया। कैसे, ऐसे पता किया nth टर्म का फॉर्मूला लगा के। जैसे ही हमको पता चल गया कि उसमें इतने टर्म्स हैं, हमने अप्लाई कर दिया, ये कहानी इज ओवर। अब आओ जरा बात करें कैसा। ये क्वेश्चन उसी के जैसा है, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और वो लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब L मतलब an मतलब a + n - 1 × d। तो भाई n क्या है, 10th, a कौन है 34, n क्या है पता नहीं है, d क्या है चेक कर लो, d क्या है, d है -2, d है -2। भैया 10 में से 34 यदि हटेगा तो क्या बचेगा, चेक कर लो बच्चा। तो मुझे लग रहा है कितना बचेगा, -24 बचेगा। और इधर पर डिवाइड कितने से करने पड़ेगा, -2 से n-1, क्या बचेगा, क्या बचेगा इधर बच्चा, इधर बचेगा 12। तो n की वैल्यू कितनी आने वाली है, n की वैल्यू आने वाली है 13। यस, n इज 13 मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इधर 13। अब हमें क्या चाहिए, 13 टर्म्स का सम, S13 = 13/2 2a + 13 - 1 × d। d क्या है, d क्या है, d हमें पता तो है ना, d पता है -2। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, -2 का। तो भाई देखो 13/2 2 × 34 का यदि हम 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 2 4 = 8, 2 6 = 8 प्लस कितना बचेगा 12 का मल्टीप्लाई होना है -2 में, भाई 13/2 और इधर पर 68 माइनस का 24। अब आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, 68 में से 24 जाएगा, क्या बचेगा 4, और क्या बचेगा 4, 2 से इसको कट कर दो 22, 13 का मल्टीप्लाई आप 22 में कीजिए, जो भी आंसर आएगा वो इस सीरीज के सारे टर्म्स का टोटल कहलाएगा। करेक्ट है, देख लीजिए गौर से, समझ लीजिए, फिर अपनी बात रख लीजिए। यस, आगे बढ़ते हैं। एक इसी में एक क्वेश्चन और है, अब आप करेंगे उस क्वेश्चन को। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखें।
थर्ड क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्होंने लगभग 10 क्वेश्चन दिए हैं, 10। उसमें कई सारी चीज़ें दे रहे हैं। जैसे थर्ड का अपन लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। उसमें उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट टर्म है 5, सीधा सीधा दिया है उन्होंने। ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3 और ए एन की वैल्यू कितनी है 50। बोल रहे हैं एन की वैल्यू फाइंड करो, एस एन फाइंड करो। वाह, देखो भाई, देखो भाई, देखो हमें ए पता, हमें ए डी पता, सॉरी डी पता, हमें ए एन पता। ए एन का मतलब समझ रहे हो? ए एन का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो भैया ए एन की वैल्यू 50, ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3। तो 5 में से 50 हटाओ, एन माइनस 1 इंटू 3 बचाओ, 45 बचेगा। 3 अपॉन में आ जाएगा, 3 से हम इसको ख़त्म करेंगे 15 हो जाएगा। n माइनस 1 की वैल्यू 15, तो n की वैल्यू 16, क्योंकि 1 इधर आके ऐड हो जाना है। n की वैल्यू 16, एक आंसर तो हमारा हो गया। Sn बोल रहा है, Sn फाइंड करो। तो भाई Sn चेक कर लो। Sn देखो क्या है। Sn तो हमारा मंत्र था ना आज का, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भैया n/2, n की वैल्यू हमने देखो फाइंड करी है, यस 16/2। फिर 2a, a क्या है 5 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है 3। लो चेक करो, 8 आएगा इधर, 2 5 जा 10, 15 इधर, 3 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 15 3 45। तो भाई इनको ऐड कर दो, 55/8। यस, हमारा आंसर क्या 50/8? भाई बहुत गलत लिख दिए, दिमाग कहाँ गया है तुम्हारा मिस्टर खेवट। अब देखो इधर पर 55, तो मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 4 4 0, इट्स योर आंसर। तो भाई देखो ना कितने मजे की बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए इज गिवन, डी इज गिवन, ए एन इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड ऑल्सो एस एन। जस्ट वी कैन सी दैट। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन आप गौर करें थोड़ा, आपके पास यदि बुक हो तो आप थर्ड क्वेश्चन में देखें तो सारे क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से हैं। जैसे सेकंड को भी डिस्कस कर लेते हैं कि सर सेकंड और बता दो। लो भाई सेकंड देख लेते हैं, थर्ड का सेकंड। थर्ड के सेकंड में क्या बोल रहा है वो, ए की वैल्यू है 7, क्लियरली लिख के दे रहा है वो ऐसा, भाई हमको दिमाग ही नहीं लगाना। ए 13 दे रहा है 35, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है डी बताओ, पूछ रहा है एस 13 बताओ। कितनी गजब की बात है भैया, याद करो पिछली वाली क्लास। A13 का मतलब क्या है, A13 का मतलब है 13th टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब इसका जे है 13वां पद है वो उस समांतर श्रेणी का। क्या होता 13वां पद, A प्लस 12D। अरे भाई हाँ हाँ, अभी मैंने जब वीडियो स्टार्ट भी की थी ना तो इसके बारे में मैंने बोला था। अब A प्लस 12D, 13 टर्म्स की वैल्यू कितनी है 35, A की वैल्यू कितनी है 7, 12 इंटू डी, डी हमको पता ही नहीं है। अच्छी बात है, पता करना है ना हमको, इसलिए पता नहीं है। 12 इंटू डी, आप इसको हटाइए, जैसे ही हम इसको हटाएंगे आप देख पा रहे हैं कितना बचेगा 28। 12 से डिवाइड कर दो, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आएगी 7/3। डी की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई। अब जब डी की वैल्यू पता चलेगी, पूछ रहा है S13, S13 देखते हैं। S13 का होगा 13/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी है हमारा 7/3। भाई 13/2 इधर हो गया 7 2 जा 14, 12 इंटू 7/3, तो 3 से 4 टाइम कटेगा ये 13/2, इधर 14, 3 4 जा 12, 4 7 जा 28, इतना आ गया। आप इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 13/2। इनको जब हम ऐड करेंगे आ जाएगा कितना 42। 42 मतलब 13 इंटू 21,
इससे मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको कर सकते हैं सॉल्व। भाई सॉल्व मतलब आपका S13 आ जाएगा। बस इतनी सी थी ये कहानी। आगे बात करी जाए। आगे बात करने से पहले आप लोग को हमसे वादा करना पड़ेगा कि इस एक्सरसाइज के बाकी सारे क्वेश्चन जो कि मैं देख पा रहा हूँ आप करेंगे। जैसे थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ये सारे क्वेश्चन आप कीजिए। जो नहीं आए बात कीजिए, डिस्कस